Good morning, class 7. This is your exercise 2.3. We will continue exercise 2.3. Now your question number 7 is the cost of 5 whole number 1 upon 4 kg of mangoes is rupees 147. Means 5 whole number 1 upon 4 kg mango की जो cost है वो 147 rupees है. Now at what rate per kg are the mangoes so we are sold. Means per kg हमें कितने का सोल्ड हुआ होगा मैंगोज वो फाइंड आउट करना है. सो राइट स्टेटमेंट नंबर 1 द कॉस्ट ऑफ 5 whole number 1 upon 4 kg of mangoes is rupees 147. Clear? Now you have to find per kg of mango. Per kg mangoes. ठीक, तो हम क्या करेंगे 5 whole number 1 upon 4 kg divided by 147. क्लियर? नाउ सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम सॉल्व आउट करेंगे, ब्रेक करेंगे. 4 5 जा 20, 20 plus 1 is 21, 21 by 4. क्लियर? नाउ अब हम ऐसे फ्रैक्शन बनाएंगे डिनोमिनेटर में 1 डाल के. यू नो वेरी वेल जब हमारा रेसिप्रोकल होता है तो साइन चेंज होते हैं, डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में आती है और ये चीज पलट जाती है. दिस इज 1 by 147. क्लियर? नाउ ये डिवाइड हो जाएंगे. 7 3s are 21, 7 2s are 14, 7 1s are 7. क्लियर? नाउ 3 1s are 3, 3 7s are 21. अब कुछ कैंसिल आउट भी हो सकते. So you have in numerator only 1 and in denominator you have 4 and 7. So 4 7s are 28. रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो 28 आ जाएगा. So rupees 28 kg means per kg मैंगो कितने के सोल्ड हुए 28 kg. So this is your question number 7. Let's move next part which is question number 7. In question number 8, if the cost of a notebook is rupees 8 whole number 3 upon 4, how many notebooks can be purchased for rupees 131 whole number 1 by 4? Means अगर नोटबुक की कॉस्ट रुपीज 8 होल नंबर 3 अपॉन 4 है तो आपको बताना है कि हाउ मेनी नोटबुक्स, नंबर ऑफ नोटबुक्स हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. नंबर ऑफ नोटबुक्स आपको बतानी है कितनी परचेज होंगी रुपीज 131 होल नंबर 1 by 4 में. लेट्स चेक. पूरी एक्सरसाइज में हमको रेसिप्रोकल करके ही वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. Okay. The cost of notebook is rupees 8 whole number 3 upon 4. Notebook can be purchased
for rupees 131 whole number 1/4. Here, so you have to find number of notebooks can be purchased for this. Number of notebooks. So let's divide. So this is 8 whole number 3/4 divided by 131 whole number 1/4. So 4 8 is 32, 33, 34, 35, 35/4. सबसे पहले इसको सॉल्व आउट करेंगे. 131 को 4 से लेंगे. नाउ 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 5, 524. 524 plus 1 525. 525 डिवाइडेड बाय 4. ठीक. अब ये चीज़ हमारी अभी डिवाइड में ही रहेगी, क्योंकि अभी हम इसे होल नंबर ब्रेक करें तो अभी हम डिवाइड में ही रखेंगे. नाउ नेक्स्ट पार्ट में इसको हम पलटेंगे. 35/4 इंटू हो जाएगा ये 4. ये चीज़ पलट जाएगी. आपको मालूम जब साइन चेंज होते हैं सामने वाली चीज़ पलट जाती है. तो 4/525. 4 4 से 4 कैंसिल. 4 1 4. सो ये 5 7 35. ये दोनों के दोनों हमारे 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे. 5 7 35. दिस इज 5 1 5. हम दो नंबर एक साथ लेंगे. सो 0 5 5 25. अगेन देखिए 5 7 35. ठीक. नाउ 5 1 5. दो नंबर एक साथ लेंगे. 0 5 5 25. Here 7 1 7. Again 7 1 7. You have 3. This is 35. 7 5 35. You have only one in numerator and in denominator you have 15. So turn करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे. So you have said rupees 15. Number of notebook purchase. How many notebook can be purchased for rupees 131? Whole number 1/4. You have 15 notebook can be purchased for rupees 131 whole number 1/4. ठीक है. इतने रुपए में हम 15 नोटबुक 15 कॉपीज परचेज कर पाएंगे. ठीक है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 यू हैव टू फाइंड द नंबर which is multiplied by 6 whole number 2/9 to get 4 whole number 4/9. मीन्स हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जो 6 whole number 2/9 से मल्टीप्लाई होगा. तो हमको क्या मिल जाएगा? 4 whole number 4/9. सो यू नो वेरी वेल. दो नंबर जो होंगे, एक नंबर हमारे पास 6 whole number 2/9 है. अनदर वन हमें मालूम नहीं है. उन्होंने बोला 6 whole number 2/9 से हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे. हमें नहीं मालूम. मैंने कुछ मल्टीप्लाई करा तो मैं रिजल्ट क्या मिला? 4 whole number 4/9 ये मिला ना. तो 6 whole number 2/9 में हमें ऐसा क्या व्हाट नंबर शुड मल्टीप्लाई. ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए तो हमें ये मिल जाए 4 whole number 4/9 मिल जाए. तो ये बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ये था. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ये है. हम ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 4 whole number 4/9. प्रोडक्ट ऑफ
to number, product of two numbers, product of two numbers is 4 whole number 4 upon 9. मेरे पे इसको क्लियर कर दीजिए. 9 4 the 36, 36 plus 4 40 by 9. Here now one number is one number 6 whole number 2 upon 9. यहाँ क्लियर करेंगे इसको. 9 6 54, 54 plus 2 56, 56 by 9. This is your answer. Here now other number हमें फाइंड आउट करना है ना. तो हम यहाँ लिखते हैं अदर नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड वन नंबर. मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ नंबर का एन फिर ऑल्सो एन. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 40 by 9 divided by one number 56 by 9. So 40 by 9 as it is. Now this is 9 by 56. So 9 से 9 cancel out होगा हमारा. You have 40 and 56. So 8 5s are 40 and 8 7s are 56. So you have 5 1s are 5 and this is 7 1 7. 5 by 7 is other number. This is your answer. Let's move next part, which is question number 10. By what number should 9 whole number 4 upon 5 be multiplied to get this 42? Means हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर हम ऐसा क्या 9 whole number 4 upon 5 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें जिससे हमें 42 मिल जाए. यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलर है. तो माइनस का करेक्शन होगा यहाँ पर डिजिट में और पूरा सेम सेम है. लेट्स चेक. Product of two number is 42. ठीक है. 42 upon 1 फिर 1 upon 42 हो जाएगा अगर आप चाहो तो. यहाँ देखेंगे वन नंबर 9 whole number 4 upon 5. यहीं पर इसको ब्रेक कर देंगे. 5 9 is 45, 45 4 49 by 5. ये हो जाएगा हमारा 1 upon 42 divided by 49 by 5. 1 upon 42 ये हो जाएगा 5 upon 49. काम करते हैं इसको 42 को एज इट इज ले लेते हैं. कोई इफेक्ट नहीं है. इजीली सॉल्व हो सकता है. सो दिस इज 42. ठीक है. डिनोमिनेटर में हमारे रेसिप्रोकल नहीं जरूरी नहीं. ठीक. नाउ 42 by 1 दिस इज 5 upon 49. सो दोनों की दोनों चीज़ें हमारी किससे चली जाएंगी. 7 6 are 42, 7 7s are 49. 6 5s are 30. Now 7 1s are 7. अब इसका मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है तो बना लेंगे. Then 7 4s are 28. You have only 2. कॉम्प्लीमेंटर में ऊपर ले लेंगे. So 4 whole number 2 upon 7 आपका आंसर आएगा because you are other number. ठीक.
So this is your question number 10. Question 9 and question 10 similar है हमारे. Let's move question number 11. Question number 11 is by selling oranges at the rate of rupees 3 whole number 3 upon 4 per kg. A man gets rupees 210. How many oranges does he sell? Means by selling oranges at the rate of rupees per orange is 3 whole number 3 upon 4 rupees के थे. ठीक. A man gets rupees 210. A man gets rupees 210. अगर आप उस मैन के पास 210 रुपीज़ है तो हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल, कितने ऑरेंजेस ने सेल करे होंगे अगर इतने उसके पास रुपीज़ थे. सो equation number 11, you have to write selling oranges at the rate of rupees 3 whole number 3 upon 4 per. इसका स्टेटमेंट होगा हमारा selling oranges at the rate of rupees 3 whole number 3 upon 4. Selling per oranges at the rate of rupees 3 whole number 3 upon 4. A man gets rupees 210. A man gets rupees 210. So, how many oranges does he sell? Number of oranges, you have to find number of oranges. Number of oranges. So, 3 whole number 3 upon 4 divided by 210. 4 3s are 12. 12 plus 3 15. 15 by 4. ठीक. अब ये डिवाइड बाय चीज मल्टीप्लाई में आएंगे जिस पर पलटेंगे 210 हो जाएंगे हमारे 1 upon 210. So ये हमारा चला जाएगा 3 से 3 5s are 15, 3 7s are 21 0. Now Now 5 1s are 5. Again 5 1s are 5. You have 2. This is 20. So 5 4s are 20. You have in numerator 1. In denominator you have 4 and 14. 4 and 14 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4s are 16. 4 1s are 4 1 5 156. इसको ऐसे टोटल करेंगे हम. So this is rupees. Number of oranges बोले ना 56. 56 oranges he sell for rupees 210. So ये आ जाएंगे 56 oranges. ठीक. So this is your question number 11. Let's move next part, which is question number 12. In question number 12 you have to find width of the plot. Means the length of a rectangular plot is 12 whole number 1 upon 4 meter and the area of rectangular plot is 65 1 upon 3 meter square. So you have to find width of the plot. Width means breadth को बोला जाता है width. ठीक है. breadth और width दोनों एक ही चीज़ होती है. ठीक है. सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पर हमको जो 55 होल नंबर 1 अपॉन 3 मीटर स्क्वायर जो दिया है वो गलती से प्रिंट हुआ है. 55 लेंगे 65. मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर बताऊँगी.
area of plot is 65 whole number 1/3 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर बुक में आपको 55 होल नंबर 1/3 मीटर दिया होता है, 55 नहीं, ये 65 होल नंबर 1/3 मीटर। फिर इसको करेक्ट करें। नाउ लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी, 12 होल नंबर 1/4 मीटर। You have to find width of plot. First of all इसको ब्रेक करेंगे हम। नहीं ब्रेक करेंगे। 65 3s are 3 5s are 15, 3 6s are 18, 18 or 190. This is 195. 195 plus 1 is 196 divided by 3. Here 12 4s are 48. 48 plus 1 49. 49 by 4. So let's write 196 upon 3 divided by 49 by 4. 196 upon 3 into डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में आएगा, इसको हम टर्न करेंगे 4/49। दोनों ही हमारे 97 टर्न से 7 2s are 14, you have 5, this is 56 here। now 7 8s are 56, 7 8s are 56 here। now 7 7s are 49, again 7 1s are 7, 7 4s are 28, you have 4 and 4 in numerator, so we multiply, 4 4s are 16, and here are 3 and 1, 3 1s are 3. Let's make mixed fraction. So 3 5s are 3 5s are 15, 3 5s are 15, and you have 1 because this is 16 now. So 5 whole number 1/3 meter is your width of plot. Clear? So this is your 12th question, and this is the last question of exercise 2.3. In next video we will start exercise 2.4. For today is enough. Thank you.